केला आप रोज खाइएगा, एक केला रोज खाइए, जिंदगी में कभी हड्डियों में दर्द नहीं होगा। एक केला मैं भी पर डे खाता हूं, इसलिए मेरी किसी हड्डी में दर्द नहीं होता। ऋतुकाल के समय में नारी एक केला खाए, रक्त की कमी नहीं आएगी, रक्त में कभी विकार नहीं होगा। ये केले का बहुत बड़ा प्रभाव है। केला खा करके 2 इलायची मुख में डाल लीजिए तो केला कभी बादी नहीं करेगा, केला अमृत रूप हो जाएगा। तो मैं बीच में कुछ आयुर्वेद की भी बातें बताता ही रहता हूँ। केले में इलायची डाल करके और उसको उबाल करके फिर इलायची के दानों को निकालकर उसको चबा लीजिए, जिंदगी में कभी भी छाले नहीं होंगे। केले में इलायची के दाने रख करके वो इलायची का दाना इतनी बड़ी औषधि बन जाता है। अगली बात बता रहा हूं, भगवान को और चौथी चीज जो प्रिय है उसका नाम है पुष्प। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में क्या लिखा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रयच्छति। भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे ये चारों चीजें अति प्रिय। अब देखिए चारों चीजें भगवान ने भक्त की प्राप्त की है। किस किस का क्या क्या प्राप्त किया। पत्रम, पत्ते के ऊपर भगवान रीझे। तुलसी का पत्ता किसके आपको कथाएं आप सुनते रहते हैं, आपको पता है किसके तुलसी के पत्ते के ऊपर भगवान रीझ गए। कथा महाभारत में आती है। एक बार श्री दुर्वासा जी 50 चेले लेकर के, और जब पांडव वन में थे, वो 12 वर्ष के अज्ञातवास में थे, दुर्योधन ने और दुर्वासा जी को भेज दिया परीक्षा के तौर पर। सूर्य भगवान ने उनको एक पात्र दिया था भोजन के लिए, 10,000 ब्राह्मण रोज उसमें से भोजन करते। सूर्य देवता ने कहा था कि जब तक घर की नारी नहीं जी मिलेगी तब तक इसमें से समाप्त नहीं होगा। इसलिए आज भी जो स्त्रियां घर में सबको जमाने के बाद खाती हैं, उसके घर में रोटियों की कभी की नहीं आती। ऐसा नहीं कि बढ़िया सी खीर बनी है 4 चमचा खाई ले, बाद में बची कि नहीं बची। घर की देवियां सबके बाद में ही भोजन करती हैं, इससे घर में बरकत होती है अन्न। तो वह ये कि दुर्वासा जी आ गए, उन्होंने आके भोजन मांग लिया। युधिष्ठिर भागे भागे कुटिया में पहुंचे और जाके कहा, द्रौपदी, गुरुजी दुर्वासा जी आए हैं, 50 चेले संग में उन्होंने अन्न मांगा है। रो पड़ी द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा कि मैंने तो बटलुआ को साफ करके रख दिया, मैंने तो भोजन कर लिया, और मेरे भोजन के तत्पश्चात फिर बटलुई में से तो कुछ अन्य पदार्थ निकलता ही नहीं है, अब क्या करे। तो उसने जब उस बटलुई को, उस पात्र को देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, एक तुलसी का पत्ता जरूर उसमें रखा हुआ था। उसी समय तुलसी का पत्ता द्रौपदी ने उठाया और भगवान गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान कृष्ण वही प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण ने तुलसी पत्र को स्वीकार किया। डकारें आने लगी दुर्वासा जी और उनके चेले को। उन्होंने कहा, खीर की डकार आ रही है, भागो यहाँ से, नहीं तो दुष्ट जी आ गए तो जबरदस्ती से ले जा करके हमें भोजन कराएंगे, हमें उल्टी हो जाएगी, हमारा तो पेट नकुआ तक भरा हुआ है। ये पत्र का प्रभाव है भैया। पत्र, तुलसी का पत्ता, कोई भी पत्र देवताओं को आप चढ़ाते हैं, इससे भगवान रीझते